Welcome to video. This is Khushbu with another question of A related to circles. This is question number 7 from exercise 10.2, page number 230 from NCERT. This says a chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. तो हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, एक chord, एक सर्कल जिसके अंदर एक सेंटर है. लेट्स सपोज सेंटर इज O. अब हमारे को पता है कि सर्कल का रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. सो ये हमारे सर्कल का हम रेडियस मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर. लेट्स सपोज दिस इज A एंड दिस इज B. तो रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर. सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, और सेंटर में एंगल बना रहा है ये 120 डिग्री का. सो सेंटर में जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. और ये कॉर्ड सबटेंड कर रही है एंगल, ये कॉर्ड के साथ बन रहा है. रिमेंबर वन थिंग, कॉर्ड बना रही है एंगल इसके साथ. सो हमारे पास कॉर्ड दिया हुआ है AB. फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सेगमेंट का एरिया निकालना है, दैट मींस आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये नीचे का. यहाँ पे हम ले लेते हैं C, दिस पॉइंट. सो ये जो सेगमेंट है ACB, इस पूरे सेगमेंट का आपको एरिया चाहिए. अब सबसे पहली चीज, इस सेगमेंट के एरिया के लिए हमारे क्या चाहिए. अगर हम इस पूरे सेक्टर में से, ये सेक्टर है हमारा, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल को निकाल दूं, ये ट्राइंगल ऊपर का, तो मेरे पास बचेगा नीचे का सेगमेंट. अब सेक्टर का एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर हमारे पास है OACB. OACB फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है. सो थीटा हमारे पास यहाँ कितना गिवन है, थीटा इज 120 डिग्री. थीटा एंगल होता है हमारा, तो हमें गिवन है 120 डिग्री ओवर 360 डिग्री. पाई हमें क्वेश्चन में बोला गया यूज करना है 3.14. सो जो आपको पाई की वैल्यू गिवन होगी आप उसी को यूज करिए. अगर आपको गिवन है 22/7 तो आप उसे यूज करिए. ये गिवन है तो ये, और अगर कुछ नहीं गिवन तो वैल्यू यूज कीजिए 22/7. आर स्क्वायर, रेडियस हमारे पास है 12 का स्क्वायर. सो यहां से इसे कैंसिल किया तो आया 3. सो 3.14/3 इंटू 144. सो यहां से उसको कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास की वैल्यू आएगी इट्स सेंटीमीटर. सो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास वैल्यू आ गई है एरिया ऑफ सेक्टर की. अब हमें चाहिए ट्राइंगल का एरिया. ट्राइंगल के एरिया के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट लेकिन हमारे पास यहाँ पर हाइट नहीं है. हाइट किस ट्राइंगल में होती है हमारे पास, जहां 90 डिग्री का होता है. सो हम यहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और मान लेते हैं कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है. लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज M. यहाँ से 90 डिग्री का हमने एक एंगल लिया, तो अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल 60 होगा और ये भी 60 होगा, बिकॉज पूरा 120 था. बाइसेक्ट कर रहा है मींस उसको हाफ कर रहा है. सो 120 का हाफ हो गया 60, और ये एंगल है 90 का, तो ये वाला एंगल भी है 90 का. अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलाज, वो रेशियोज अप्लाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं बेस की. सो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल OAM ले लेते हैं. इन ट्राइंगल OAM के अंदर हमारे पास अगर हम देखें cos 60 को अगर हम यूज करें तो cos 60 डिग्री, cos किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. क्यों, क्योंकि हमारे पास होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. ये B/H यूज करते हैं हम cos के लिए. so cos थीटा होता है B/H. cos 60 किसके इक्वल होगा. इफ यू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ट्राइंगल में, अगर इस ट्राइंगल में इस एंगल की बात हो रही है तो इस एंगल के सामने वाली साइड होती है आपका परपेंडिकुलर, स्लैंटिंग वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और ये होगी फिर आपकी बेस. तो इस ट्राइंगल में cos 60 डिग्री के सामने बेस हुआ OM. सो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, बेस है OM और हाइपोटेन्यूज है OA. सो आपके पास OA की वैल्यू गिवन है 12. सो आया 1/2 इज इक्वल टू OM अपॉन में 12. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 12/2 इज इक्वल टू OM. सो कैंसिल होकर आ गया 6. सो OM की वैल्यू आपके पास आ गई यहां से 6 सेंटीमीटर. OM इज 6 सेंटीमीटर आ गया आपके पास यहां से OM.
अब OM आपके पास आ चुका है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये AB। वो कैसे आएगी, अगर हम इस AM को ले आए तो इसी ट्राइंगल के अंदर हम दोबारा लगाते हैं, पर लेकिन इस बार हम निकालेंगे AM। सो इन ट्राइंगल OAM, AM चाहिए मतलब कि मुझे 60 डिग्री के सामने ही परपेंडिकुलर है, मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर ये वाली साइड चाहिए और ये गिवन है, तो कुछ ऐसी टर्म यूज करें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो, जिससे हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाए। सो लेट्स सपोज अगर मैं यूज करती हूँ sin 60 डिग्री, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस वैल्यू sin 60 होता है हमारे पास √3/2। परपेंडिकुलर 60 के सामने है AM और हाइपोटेन्यूज है ये स्लैंटिंग वाली साइड OA। सो OA ये है √3/2। AM आपको निकालना है, OA जो कि रेडियस था आपको गिवन है 12। सो यहां से मैं वैल्यू निकाली √3 × 12/2 इज इक्वल टू AM। 2 1 6। सो AM हमारे पास आ गया √3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई आपके पास AM की। अब AM से हम AB निकाल सकते हैं, बिकॉज हमने कहा था कि ये परपेंडिकुलर जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये AM और MB इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं AM का ट्वाइस करूं तो मेरे पास AB आ जाएगा, उसको डबल कर देंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा, बिकॉज वो इक्वल है दोनों। सो AB किसके इक्वल होगा, 2 × AM के। सो आपके पास AM की वैल्यू आई है √3। सो ये बन गया आपके पास 2 √3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई आपके पास AB की 2 √3। I'm sorry, this is 6 √3. So 6 √3, this multiply होकर आ गया 12 √3. This is 6 √3. So now आपके पास ये बेस आ चुका है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं यहां से। So एरिया ऑफ ट्राइंगल AOM, I mean AOB. This is half into base into height. So half और बेस हमारे पास क्या आया है अभी, इस ट्राइंगल का ये बेस है AB। AB हमारे पास बेस है एंड हाइट हमारे पास है ये परपेंडिकुलर OM। सो आपके पास हाफ बेस आया है अभी 6 √3 एंड हाइट आपके पास है OM। OM की वैल्यू थी 6। सो 2 3s are 6 × 3 is 18 √3। 2 3s are because आपके पास ये वाली साइड जो आपके पास आई है this AB, this is 12 √3। 2 6 are, this is 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 √3 में अगर आप √3 की वैल्यू डालेंगे तो ये बनती है 36 × 1.73। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आती है दिस इज 162.68 centimeter square. This is the value for 36 √3, 62.28 centimeter square. थर्ड स्टेप, अब पूरे में से हमें माइनस करना था ट्रायंगल को। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया है ये 150.72, एरिया ऑफ ट्रायंगल था 62.28। तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आएगा ये 88.44 centimeter square. This is the area for segment 88.44 centimeter square. So basically हमने इसमें क्या किया है, सेक्टर का एरिया तो आपने निकाल दिया था इजीली। ट्रायंगल के एरिया के लिए पहले हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। वहां से पहले आपने इसका बेस निकाला, इसकी हाइट निकाली, फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई करा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एंड देन हमने उसको सबट्रैक्ट किया। So this is 7th question from exercise 12.2. कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज हमें बताइए एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। गुड बाय।